हेलो तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो का आखिरी चैप्टर बचा है, तो भैया इसे भी निपटा लेते हैं। तो भैया आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वोल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो भैया कैसे कैसे ये फॉर्म होता है, कैसे कैसे ये बनता है, तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि भैया ये हमारा यहाँ पे कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ पे कोई पहाड़ वगैरह टाइप में बना हुआ है और नीचे हमें पता है कि धरती के नीचे हमें स्टोन वगैरह क्रस्ट वगैरह है होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। कहाँ ये 200 किलोमीटर तक के नीचे तक रेंज के अंदर हमें लिथोस्फीयर देखने को मिलती है। और हम लोग बात करें इसी की और 200 किलोमीटर नीचे चले जाए तो ये हमें एस्थेनोस्फीयर दिख जाती है। तो एस्थेनोस्फीयर के अंदर हम लोग बात करें क्या होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम वगैरह होते हैं। तो भैया इनके प्रभाव से जो हमारे मिनरल्स वगैरह होते हैं वो, या फिर दूसरे जो रॉक्स वगैरह होते हैं वो भैया कैसी फॉर्म में आ जाते हैं, ये उन्हें रिएक्ट कर देते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं तो उन्हें इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं, इतना ज़्यादा गर्म कर देते हैं कि भैया वो क्या करने लगते हैं, वो बिल्कुल पिघल जाते हैं। और किस फॉर्म में आ जाते हैं, मैग्मा की फॉर्म में आ जाते हैं। किसकी फॉर्म में, मैग्मा की फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि मोल्टन रॉक्स होते हैं वो, हमारे क्या होते हैं, मोल्टन रॉक्स होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे अलग अलग दरारें हमें लैंड फॉर्म के नीचे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अलग दरारें हैं, यहाँ पे अलग दरारें हैं, यहाँ पे अलग दरारें हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग दरारें हमें देखने को मिलती हैं। तो भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो मैग्मा होता है, तो भैया जब ज़्यादा बहुत देर दिनों तक भैया यहाँ पे रेडियो एक्टिव बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि भैया ये इसका जो मैग्मा है वो धीमे धीमे निकलने लगता है, इन धीमे धीमे इन चट्टानों के अंदर भर जाता है। और जी हमें अलग अलग प्रकार की शेप दिख रही है, ये अलग अलग प्रकार की शेप दिख रही है। तो इन दरारों के अंदर जो हमारा मैग्मा होता है वो भर जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? जब इन मैग्मा के अंदर इन दरारों के अंदर हमारा जो मैग्मा होता है वो भर जाता है, तो भैया जैसा ये दरारें होंगी उसी हिसाब से ये फ़ॉर्म कर लेंगे पत्थर वगैरह। तो यहाँ पे ये पत्थर वगैरह बन जाएँगे। पर हम लोग यहाँ पत्थरों की बात नहीं कर रहे हैं। तो भैया जहाँ पे ये दरारें बनी, जिस शेप की ये दरारें हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिक इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म्स बोलते हैं। तो भैया इन चट्टानों के नाम भी होते हैं और इनको हम लोग डिटेल से समझेंगे भी। तो उम्मीद है कि आपको इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म समझ में आया हो और इनके अब हम लोग नामों के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। कैसे-कैसे इनके क्या-क्या नाम होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे अब। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे इनके शेप्स के बारे में बात करें। तो भैया ऊपर से हमारा जो डोम शेप है, ठीक है, तो भैया इसे क्या बोलते हैं, ऊपर से डोम शेप हो और नीचे से कैसा हो, इर्रेगुलर शेप हो। ऊपर से डोम शेप और नीचे से इर्रेगुलर, डोम मतलब गुम्बद-दुम्बा, ठीक है, और नीचे से कैसा, इर्रेगुलर, यानी कि कोई सपाट मैदान नहीं, जैसा नहीं है, बिल्कुल टेढ़ा-मेढ़ा बना पड़ा है। और इसी शेप को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैथोलिथ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बैथोलिथ। ठीक है। बैथोलिथ के बगल में जैसे कि ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो भैया ये कैसा है, ये गुम्बद-नवा है और इसका जो बेस है वो कैसा है, रेगुलर है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मैग्मा चेंबर से जुड़ा हुआ है। तो भैया ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। क्या बोलते हैं, लैकोलिथ। क्लियर है? बैथोलिथ और लैकोलिथ क्लियर है या नहीं है आपको? अब हम लोग बात करेंगे कि भैया कोई स्ट्रक्चर, जैसे कि इसका जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, तो उसका शेप कैसा दिख रहा है, सॉसर लाइक के इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि आधा चांद भी कह सकते हैं इसको। तो भैया ऐसा स्ट्रक्चर हमें जब देखने को मिले, इसे क्या बोलते हैं, लैपोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैपोलिथ। लैपोलिथ। लैपोलिथ देख लिया हमने, लैकोलिथ देख लिया और बैथोलिथ देख लिया। क्लियर है तब तीनों के बारे में? और हम लोग अब अगले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो भैया आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये ज़िगज़ैग 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 ज़िगज़ैग। तो भैया ऐसा ज़िगज़ैग अगर स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या बोलते हैं, फ़ैकोलिथिक फ़ैकोलिथिक फ़ैकोलिथिक। ठीक है। तो इसे फ़ैकोलिथिक बोलते हैं। और इसके बगल में अगर आप लोग देखें तो ये एक पतली रेक्टेंगल शीट दिख रही है, एक थोड़ी चौड़ी रेक्टेंगल शीट दिख रही है। तो ये थोड़ी है तो दोनों रेक्टेंगल शीट ही ना। तो अगर हम लोग बात करें जो बड़ी वाली है, जो ज़्यादा चौड़ी है, इसे क्या बोलते हैं, सिल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इसे सिल बोलते हैं। ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये थोड़ी छोटी है, तो इसे क्या बोल देते हैं, सीट बोल देते हैं। ठीक है। दोनों होती ही रेक्टेंगल शेप की हैं, पर हम लोग बात करें मोटाई में अंतर हो जाता है। ये थोड़ा मोटा ज़्यादा होता है और ये थोड़ा मोटा पतला होता है, थोड़ा मोटा कम होता है, मतलब मोटा कम होता है। तो इसलिए इसका नाम सिल है और नीचे वाले का नाम सीट है। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? और ऊपर हम लोग बात करें, अब हम लोग ऊपर देखते हैं, तो ऊपर भैया आपको जो मेन चेंबर से ना होकर थोड़े किनारे से निकल रहा है ये लावा, तो भैया ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे डाइक बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाइक बोल देंगे। तो इस प्रकार हमारे सारे नाम कंप्लीट हो गए। तो भैया एक बार थोड़ा दोबारा सबको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे डोम शेप स्ट्रक्चर होना चाहिए और इरेगुलर शेप होना चाहिए। तो क्या होता है, बैथोलिथिक। रेगुलर डोम होना चाहिए और रेगुलर शेप होना चाहिए, और भैया ये चेंबर से जुड़ा होता है तो भैया ऐसे बोलते हैं लैकोलिथ। जिगजैग में होता है तो फैकोलिथिक। और अगर
टॉर्सस शेप में होता है या फिर अर्धचांद में होता है तो भैया लैपोलिथ बोलते हैं इसे। और ये मेन चेम्बर जगह थोड़े किनारे से बोल कर निकलता है तो ये उसे डाइक बोलते हैं। रेक्टेंगल शेप के अंदर होते हैं तो मोटे, ज़्यादा मोटे वाले को सिल बोल देते हैं, पतले वाले को सीट बोल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि नहीं? कोई डाउट लगे तो भैया कमेंट कर देना। तो भैया अब इनके बारे में डिटेल के बारे में ही समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि बैथोलिथिक कैसा था, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ भी है कि गुम्बदनुमा यानी कि डोम लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है मैं इंग्लिश में बता दे रहा हूँ भैया, कैसा है? दिस इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर इन दिस टाइप्स ऑफ landforms. These are batholithic. These are dome like structure. ठीक है, और इरेगुलर बेस होता है इसका। ठीक है, इरेगुलर बेस, सो इट हैव इरेगुलर बेस। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है। गुम्बदनुमा स्ट्रक्चर है यानी कि हमारा डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नियमित आधार है यानी कि बेस हमारा प्लेन है। ठीक है, सही है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था भैया, जो मेन चेम्बर था उससे कनेक्टेड है। ठीक है, चेम्बर से कनेक्टेड है। ठीक है, इतना क्लियर है। और बस हमने यहाँ पे देखा था भैया सेल और सीट के बारे में देखा था कि भैया रेक्टेंगल शेप में होता है पर मोटा होता है। ठीक है, और ये थोड़ा पतला होता है। ठीक है, दोनों क्लियर है या नहीं है? तो भैया सबको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो भैया अगर फेकोलिथिक की बात करें तो फेकोलिथिक में हमें क्या देखने को मिलता है भैया? तरंग रूपी आकृति देखने को मिलती है, यानी कि वेव लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। तरंग जैसे बहती हुआ शून्य सीना, शून्य ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो भैया वेव लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, तरंगनुमा आकृति देखने को मिलती है। किसमें? फेकोलिथिक में। ऊपर बात करेंगे लैपोलिथिक की, तो भैया लैपोलिथिक में हमने बात की थी प्लेट या सॉसेज जैसी आकृति बनती है इसमें। और ड्यूक की डाइक की बात करें तो भैया डाइक के अंदर हमें वॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, मोटी दीवार जैसी हमारी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया। आपके साथ हमारे सारे जो हमारी लैंडफॉर्म्स को कंप्लीट हो गए। दोबारा से भैया बता देता हूँ। सबसे पहले था बैथोलिथिक, फिर था लैकोलिथिक, फिर हमने देखा था फेलोलिथिक, फिर देखा था हमने लैपोलिथिक, फिर देखा डाइक, फिर सिल, फिर शीट। क्लियर है? तो जितने भी नाम हमने बताया भैया इस सबको डिटेल से हमने समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट लगे तो भैया कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो भैया अब हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम से हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो भैया ऐसा होगा कि इनमें से आपको किसी के 4 का नाम दे दिया जाएगा, उससे उनके बारे में फिर डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। यानी कि हमसे कह दिया है कि भैया इनमें से बताइए बेबी लाइक यानी कि वेव यानी कि तरंगनुमा स्ट्रक्चर किसका होता है, या बेस किसका अस्थिर होता है, या फिर डोम किसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो भैया ऐसे करके हमें ऑप्शन में दे देते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन देके या फिर उल्टा भी कर सकते हैं इसका। क्लियर है? और भैया इसी के साथ जो हमारा लेक्चर था वो बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट वगैरह लगा हो तो भैया कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ समझ में ना हो तब भी कमेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना हो तब भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो कुछ नहीं करते हैं वो कमेंट करते हैं। तो भैया कमेंट कर दीजिए आप भी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय।